हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप हम लोग देखेंगे। मैप रिवीजन भी करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, और 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स जो जनरल स्टडीज़ पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो सब हम रिवीजन करते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी गई है, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ एक साथ लेने के लिए भी उससे ज्वाइन करिए। मंथ के एंड में मैं लगभग 100 पीडीएफ एक साथ भेजता हूँ, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी और आप उसे रख के रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। लाइव क्विजेज़ भी आती हैं और हमने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है 6 बजे शाम में, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, नेशनल संस्कृति महोत्सव या कल्चरल फेस्ट जो आप कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? इज़ लॉन्च्ड बाई, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल को आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? उड़ीसा के हैं गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल के कौन है बताइए? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री और उनकी राजधानी और उनके गवर्नर के नाम। ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आपको पता है कोलकाता का नाम पहले कलकत्ता था। ठीक है, यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुंदरवन, और इसमें बाघों की संख्या 88 से राइज होकर के 96 तक हो गई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, सुंदरवन नेशनल पार्क। यहाँ पे और कौन कौन से नेशनल पार्क है? सुंदरवन, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पे वेस्ट बंगाल में है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नोट कर सकते हैं आप, जल्दापाड़ा। मैं आपको इसका लिस्ट भी दिखा दूंगा और सेंड भी कर दूंगा, सेंड भी करता हूं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अभी तक कितने देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की है? इंडिया प्रोवाइड वैक्सीन टू हाउ मेनी कंट्रीज? तो अभी तक भारत ने 25 देशों को, जो कि भारत के पड़ोसी भी हैं और कुछ दूर के भी देश हैं, उनको प्रोवाइड किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड लेवल पे, कि जहाँ लोगों को अपने लिए टीके नहीं हैं, वैसे ही वो दूसरों का भी हेल्प कर रहा है। बहुत देशों के पास खुद के टीके नहीं हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जो खुद के टीकों के अलावा अपने यहाँ तो वैक्सीनेशन कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरों को भी दे रहा है। तो ये जो है दिया गया 25 कंट्री को, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब छोटे छोटे देश हैं। चलिए, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, अब ये देखो, आपने ये सुना होगा मेट्रो जो है ऊपर चलती है धरती पे, लेकिन कहीं कहीं वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, जैसे पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में। ठीक है, ये रेल टनल टाइप बनाया गया एक पुल के अंदर और उसके अंदर ये चलेगा। तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अभी के टाइम में कोची में। अब कोची से आपको क्या याद आता है? ठीक है, अरब सागर की रानी इसे कहते हैं, कोची को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। देखिए, कोची है, एक पोर्ट भी है, तो पोर्ट, आइए आज हम इंडिया का रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपको ये लेना है ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ, बट आपको ये याद रहेगा। तो सबसे पहले कोची से ही शुरुआत करते हैं। ये है कोची बंदरगाह, केरला का। केरला में वेम्बनाड लेक के पास है, वेम्बनाड लेक। ठीक है, और यहाँ पे डैम कौन है? मुल्ला पेरियार डैम, केरला में मुल्ला पेरियार डैम, और नदी है पेरियार रिवर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेक्टेड हैं, इसलिए चीज़ों को ना एक दूसरे से जोड़ने की आदत डालो। जैसे मैंने केरला की बात की, तो यहाँ के सारे फैक्ट्स को एक साथ स्कैन कर लो दिमाग में। जैसे कि यहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का ऐसा एक पहला स्टेट है, इतना छोटा जनसंख्या और लैंड मास होने के बावजूद यहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ठीक है, कोची पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु में, देख लेते हैं। तमिलनाडु में है तुतिकोरिन, तुतिकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, 3 जो हैं ये तमिलनाडु में है। एन्नोर पोर्ट का एक और नाम है कामराजर पोर्ट। ध्यान से देखिएगा, एन्नोर का एक और नाम क्या है? कामराजार। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तमिलनाडु के यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, PALK, और बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
विशाखापत्तनम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये नेचुरल पोर्ट है, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? तो ये है मुंबई नहाव सेवा, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह है गुजरात में, ठीक है। अगला देखते हैं। ये जो है मुंबई, और ये नेचुरल पोर्ट भी है इसमें से एक, और एक आर्टिफिशियल बाद में बनाया गया। जब कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान को तो एक बनाया गया है JNPT, ठीक है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। ओके, ये अब देख लेते हैं। अब जो है भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन वाला पोर्ट कौन था? भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन बनाया गया था कांडला बंदरगाह को। इसका नाम रिसेंट में बदल दिया गया है, और अब नाम क्या है इसका? इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संदेश किसने लॉन्च किया? संदेश क्या है? एक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप है जो इंडिया का अपना एक ओन ऐप होगा। इसे लॉन्च किया है किसने? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये nic.in आपने कई वेबसाइट के लास्ट में देखा होगा, फॉर्म भरते समय जनरली आपको दिखता होगा। तो मैक्सिमम जगह पे जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हुआ तो बिहार gov.nic.in होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके जितने भी वेबसाइट है, इनको डिज़ाइन करना, इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, इनकी प्रॉब्लम्स को, हैकिंग को, इन सबको मैनेज करने का काम NIC के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। NIC की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट जरूर करें, गूगल से सर्च करके ही करें लेकिन ज़रूर करें। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी तमिलनाडु के साथ समझौता किया है, ठीक है। तमिलनाडु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तमिलनाडु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके साथ समझौता किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को और बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के अगले क्वेश्चन है तो एक ही साथ देखेंगे। RT-PCR को किस राज्य सरकार ने अनिवार्य किया? RT-PCR क्या होता है? RT-PCR कोरोना का एक टेस्ट होता है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इफ़ यू वांट टू राइट, लिख लीजिए, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो है RT-PCR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। RT-PCR, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। RT-PCR को किसने अनिवार्य किया है? कर्नाटक ने। और ये हो गया तमिलनाडु और कर्नाटक, आपको इस साइड में दिख रहा है, तमिलनाडु कर्नाटक, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको मैप में दिख गई। अब यहाँ जो नेशनल पार्क है उनको देखते चलते हैं और रट्टा मारते हैं, रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले साउथ इंडिया में देखते हैं, पूरे साउथ इंडिया को हम लोग रिवीजन करेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। पहला क्या था? पापीकोंडा, पापीकोंडा, ठीक है। तेलंगाना में क्या क्या है? केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गवानी, तीनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? तेलंगाना में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से स्टेट। कर्नाटक की बात हुई थी, कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क है। देखिए, एक चीज़ मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन बच्चों को मैंने कल कमेंट में कहा था कि मध्य प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सबको कमेंट करिए, जिन्होंने भी कमेंट किया है बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फिर भी मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एटलीस्ट जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे उससे फिर से मुझे फीडबैक देते हो तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी कर्नाटका के बारे में बताया, मैं आज भी पूछूंगा और डेली पूछता हूँ कुछ ना कुछ, उसको जवाब देने वाले लोग, तैयारी अच्छी चल रही है। केरला में क्या है? पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क है, अन्नाई मुड़ी नेशनल पार्क है, पंबादम नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केरला में क्या क्या है देख लो, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, अन्नाई मुड़ी नेशनल पार्क,
पम्बादम नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। अब महाराष्ट्र भी देख लेते हैं, चंदोली नेशनल पार्क, ये चमोली नहीं है, ये चंदोली है। ठीक है, गुगा माल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली, आपको तो ये पता होगा, पेंच और तड़ोबा, तड़पना नहीं होगा, ये होगा तड़ोबा, तड़ोबा, थोड़ा मिस राइटिंग हो गई है। ठीक है, उड़ीसा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ठीक है, देखिए साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इधर से, क्योंकि हम लोग ना नॉर्थ इंडिया के हैं, तो मैक्सिमम किसी न किसी वजह से सुने होते हैं कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, लेकिन साउथ इंडिया का टेढ़ा मेढ़ा नाम होगा हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से उनका वो नाम सही है, और नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है नो क्रेक और बालफक्रम, तो इसको ना ऐसे ट्रिक से सेट करो, नो बाल इन मेघालय, वहाँ पे कोई बाल नहीं है, तो ये याद हो जाएगा, नो क्रेक बालफक्रम। अब देखिए और भी मैं ट्रिक देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो उसमें बहुत सारे ट्रिक दिए हुए हैं। त्रिपुरा में है बाइसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान का एक क्वेश्चन आया था तो उसके भी देख लेते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क। आई होप आपको इतने रिवीजन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश का राजदूत बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह कान्याल जो बनाए गए हैं राजदूत, वो बनाए गए हैं सीरिया के। ठीक है, सीरिया के ये राजदूत बनाए गए। सीरिया की राजधानी है दमस्कस, दमिश्क हिंदी में कहते हैं, और यहाँ की करेंसी है पाउंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गया है YS जगनमोहन रेड्डी। अब देखिए YS जगनमोहन रेड्डी तो आपने देख लिया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है, बहुत ईजी है बताना, मैं डेली बताता हूँ। जिस राज्य के भी हैं उसके नेशनल पार्क को भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आपका खुद का रिवीजन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हाल ही में किसने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? पायलट पेयजल सर्वेक्षण योजना शुरू किया गया हरदीप सिंह सूरी, जो कि हमारे शहरी मामलों के मंत्री हैं, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो YS जगनमोहन रेड्डी कहाँ के CM हैं, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जरूर बताइए। किस राज्य सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन किया है? तो ये जेल के नियमों में संशोधन किया गया है राजस्थान के द्वारा। और यहाँ से हम देखते हैं कौन सा नेशनल पीक कहाँ किसका है, तो सबसे पहले तो राजस्थान को ही देखते हैं। यहाँ जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, और गुरु शिखर, ये जो है गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद है मांडू, ये है राजस्थान में। धूपगढ़, ये महादेव हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है, महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कालसुबाई माउंटेन, ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बैलाडीला तो आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख, अभी मैंने ऊपर बताया था, कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका में। साउथ इंडिया की 2 चोटी को आपको याद रखना है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अन्नाईमुड़ी, और दूसरा है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर का है, और अन्नाईमुड़ी कितने का है? 2695, 2695 अन्नाईमुड़ी। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नीलगिरी हिल्स, आपको पता ही है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तो साउथ इंडिया में ही, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के कॉमन पॉइंट पे है। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। और कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ है? और नंदा देवी, दोनों में अंतर समझना है। देखिए नंगा पर्वत जो है ये मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में है, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नंदा देवी जब उत्तराखंड में है याद कर लोगे, तो नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में। तो आई होप ये आपको ना मैप दिखाने का बहुत फ़ायदा होता होगा, अगर नहीं होता है तो भी बताइए, होता है तो भी बताइए। ब्लू माउंटेन ये कहाँ है? तो ये है मिज़ोरम में। ठीक है, और यहाँ तो मुझसे कुछ छूट नहीं रहा है, बट महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? महेंद्रगिरी ये है उड़ीसा में। इतनी फैक्ट्स अगर आपको याद है तो आपका एग्ज़ाम में कहीं नहीं रुक सकता है। क्वेश्चन यही था कि इस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है, तो ये संशोधन किया है राजस्थान सरकार।
तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जहाँ के सीएम है ज़रूर कमेंट करिए, और राजस्थान के सीएम और गवर्नर को भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।